सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन। और आज की वीडियो में करने वाले हैं आपको झारखंड बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायो का आपका जो हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सारे साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, इनके सारे सिलेबस क्या आपको उसे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है। बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है, जस्ट एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है। इस एग्जाम का पर्पस ये होता है कि आपको ये चेक करना होता है कि आपने कितना पढ़ाई किया है और कितना पढ़ना है, सिलेबस का कितना पार्ट हमें पढ़ना है, ये भी आपको झारखंड बोर्ड में का जो सिलेबस आया था है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे क्या क्या पढ़ना। और उससे इंपॉर्टेंट बात एक और बताना चाहता हूँ कि जो आपका एग्जाम होगा, अगर आपने इसका सिलेबस देखा है या नहीं देखा है, अगर सिलेबस देख लिया है या अगर आपको सिलेबस नहीं मिला है तो आप कमेंट में जो लिखें हाँ सर हमें सिलेबस नहीं मिला है, हम आपको सिलेबस पे आपको बता देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, सॉरी हाँ या ना लिख लेना कि सिलेबस मिला है या नहीं मिला है। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर कि हमें जो पढ़ना है सिलेबस में, तो सर क्वेश्चन कैसा आएगा, सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अगर आपने सिलेबस ध्यान नहीं दिखा होगा, जिन ने ध्यान दिया है तो बता दूँ कि आपका एक ही दिन में 3 पेपर होने वाला है। मतलब 2 बजे से लेकर 5:15 तक एग्जाम होगा, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आई थिंक 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए क्वेश्चन होने वाला है ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, MCQ होने वाला है। OMR सीट पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, नो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका टेंशन खत्म हो गया होगा कि सर क्या पढ़ना था। तो सब्जेक्टिव पढ़ने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या पढ़ना ओनली ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ोगे, तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से देखना स्टार्ट कर दो। और भी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने भी बहुत पहले कुछ वीडियो अपलोड किया था, उन सबको देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया उसको जरूर देखना स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें क्या पढ़ना है फिजिक्स में। तो दिखाते हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना। तो याद रखना कि हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, 21 या 25 से स्टार्ट होने वाला है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कहाँ तक पढ़ना है। आपको पढ़ना है 20 सितंबर तक, है ना। 20 सितंबर तक आपने जो भी स्कूल में आपका सिलेबस होगा बस आपको वहीं तक पढ़ना है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पर आपका सिलेबस भी आया था कि आपको हर मंथ में क्या क्या पढ़ना था। तो देखो यहाँ दिखाता हूँ कि मई और जून में ये सिलेबस थे जो आपको पढ़ने थे। ठीक है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना था, सबसे पहले जो पढ़ना था वो था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम बात करें अभी चैप्टर, अभी हम जो टॉपिक उठाए हैं वो हमने लिया है फिजिक्स, है ना। अभी हम जो बात करें, हम बात करें ओनली फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो हम बता दें कि फिजिक्स में आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 12 का पोर्शन बता रहे हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स पढ़ना आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है। सेकंड चैप्टर जो आएगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर, जो कि आपको जून के मंथ में पढ़ लेना था। तो इससे चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है। इन सब का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो आप चाहते हो MCQ देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी आपको पढ़ना था, जून के मंथ में पढ़ना था। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट मंथ में आपको क्या पढ़ना था। तो नेक्स्ट मंथ में आपको जो पढ़ना था वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा, आपको पढ़ना था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जुलाई मंथ में और आगे चलते हैं। तो जुलाई मंथ में आपको क्या क्या पढ़ना था। तो जुलाई मंथ में इसमें अगर आप और देखोगे आगे, तो यहाँ देखना कि जुलाई मंथ जो आपको पढ़ना था उसमें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी पूरे जुलाई मंथ में आपको अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट करना था। देखो ध्यान देना, जिसको अभी अगर लगता है कि सर हमारा नहीं हुआ और हमारा हाफ ईयरली का एग्जाम है, तो क्या कुछ मत करो। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा है, मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हर दिन 10-20 MCQ अपलोड करता हूँ। अच्छे क्वेश्चन है जो जो चैप्टर में पूछा गया है पिछले साल, 2 साल 4 साल जो पूछा गया है, जो हर साल 2 साल 3 साल में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था कि इस साल भी क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मैं भी आपको बता दूंगा ना। क्वेश्चन किस क्वेश्चन बुक कहाँ से आता है, किस गेस पेपर या किस क्वेश्चन बुक से आता है, ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस चैनल साथ बने रहना एक्चुअली। ठीक है, फिर आपको पढ़ना था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर नंबर 4, जिसका वीडियो आज आपको शायद MCQ का आज को इसका भी आपको MCQ का वीडियो आज मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, तो पढ़ना है हमें। ठीक है, बात करते हैं और हमें क्या पढ़ना था इसमें, सिलेबस की बात करते हैं और आगे ध्यान रखना ये इस साल का सिलेबस हमारा। ठीक है, हमें और पढ़ना था, तो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ना है चैप्टर। ठीक है, यहाँ भी लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फिर चैप्टर 5 की बात करते बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर को बोलते हैं चुंबकत्व एंड पदार्थ। ठीक, फिर पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है विद्युत चुंबकीय उत्प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं ना। चैप्टर नंबर 6 भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 7 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखो अब अल्टरनेटिंग करंट की जब जैसे ही बात करें, देखो ये मंथ आ गया हमारा सितंबर पहुंच चुका है। मतलब कि मैंने कहा था आपको सितंबर तक ही पढ़ के जाना, उससे ज़्यादा पढ़ के जाने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, देखो सितंबर में आपको पढ़ना है जो यहाँ पर आपको पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट, को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से याद रखना,
मेरा जो एमसीक्यू में जो भी अपलोड करता हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो आपको किसी को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पढ़ो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट चैप्टर में, हम बात करते हैं सितंबर मंथ में। देखो सितंबर मंथ में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं, जो चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ठीक, फिर आपको देखोगे तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि जिनका अगर बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ अभी भी, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अभी कम से कम आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पढ़ लेना। ठीक है, और जहाँ तक मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, याद रखना कि आपका जो भी एग्जाम होगा वो 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। क्लास 8 का तो 1 दिन में होगा, एक दिन में, 1 या 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा एग्जाम। तो समझ लो पेपर बहुत टफ नहीं आता है, इजी आता है, और डरने की बात नहीं है, जो मैंने बताया उतना पढ़ लो। तो देखो हमें बस यहीं तक पढ़ना है ना, क्योंकि यहीं तक हमारा सितंबर मंथ हो जाता है कंप्लीट, तो आई थिंक इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक हम थोड़ा पढ़ लेंगे रे ऑप्टिक्स में, अगर नहीं आता तो मैंने कहा अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अगर अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो क्या करना, मेरे जाके लास्ट टाइम मैंने कुछ अपलोड किया था वीडियो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, इसको मतलब किरण प्रकाश की बोलते हैं, तो ठीक है, इसको जाके अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना है वहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने बात कहा यहाँ तक चैप्टर नंबर 9 तक, है ना। 9 नहीं हुआ तो मैं कम से कम एटलीस्ट 8 तक कर लेना, और इसका हम आपको तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है, ये था बात किया था हमने फिजिक्स का। अब बात करते हैं, आता है टॉपिक को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में मैंने कुछ लिखा तो नहीं, साफ साफ लिखा है, तो लिखा ने कहा था कि मई और जून के मंथ में क्या पढ़ना था, सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। तो बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर। तो आपको पढ़ना था मई और जून के मंथ में क्या पढ़ना था आपको, चैप्टर था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं विलियन बोलते हैं ना, विलियन बोलते हैं, तो पढ़ लेना, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फिर आते हैं इसमें हमें और की क्या पढ़ना था, हमें मई और जून और जुलाई इसी मंथ में हमें पढ़ लेना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं विद्युत रसायन बोलते हैं ना, एक बोलते तो वैद्युत रसायन बोलते हैं, तो भी पढ़ लेना है। ठीक है, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, चेक कर लो जाके मेरा, है ना। एमसीक्यू मैंने अपलोड कर चुका हूँ उसको, 2-3 दिन पहले मैं अपलोड किया था। बात करते हैं, अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स भी मैं देखो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा इसका वीडियो, है ना, तो ये भी आपको यहाँ तक प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको इधर इस वीक में, है ना, इस वीक मतलब बात करते हैं मंडे ट्यूसडे तक हम ट्राई करेंगे कि यहाँ तक आपका हम कंप्लीट करवा दें। तो अगस्त तक हमें यहाँ पढ़ना था, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना है सितंबर में। तो देखो सितंबर में जो पढ़ना था, इसे पढ़ना था एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और पार्ट है, इसको बोलते हैं लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी किसके पढ़ आता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो डरने की बात नहीं, कुछ बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग जो चैप्टर 3 चैप्टर में पढ़ने थे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, है ना, इसका हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये होता है हमारा फिजिकल बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक, तो पूछोगे सर हमें क्या पढ़ना है, बताओ सर ऑर्गेनिक क्या पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक की आप थोड़ी बात करोगे तो यहाँ पर एक चैप्टर आएगा, उसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, है ना। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स आई थिंक आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहीं तक हो जाएगा, है ना। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ, मतलब फोर्थ वीक तक में यहाँ तक, है ना, यहाँ तक आपको कंप्लीट करने की जरूरत है। मतलब कंडीशन कंपाउंड तक पढ़ लो, उससे आगे कोई खास जरूरत पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मन का डर लगता है तो आप कम से कम एक बार हेलो एल्केन्स थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छा बात है। टोटल 5 चैप्टर आपके लिए सफिशेंट है, जो आपको पूछा है, क्योंकि सिलेबस सितंबर तक ही आपको पढ़ना है, सिलेबस तक। ठीक है, बात समझ आ गया, कोई डरने की बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा आपको बोलते हैं मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना जो पढ़ना है उसे बोलते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, तो बोलते हैं फलन। सेकंड पढ़ना में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। थर्ड चैप्टर आपको बोलता है मैट्रिक्सेस, जो को पढ़ना है मैट्रिक्स तक। इन चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और अगर आपको चाहिए कि हाँ सर अगर मैथ का भी वीडियो अपलोड करो तो कमेंट कर देना कि हाँ सर मुझे मैथ का भी वीडियो चाहिए, तो हम मैथ का भी बना देंगे। तो जैसे बच्चे जितना डिमांड करोगे हम उतना ही बनाएंगे ना, नहीं तो हम अननेसेसरी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम का बहुत कमी होता है। लेकिन ट्राई करते हैं कि आपके सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो बात आगे मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद चैप्टर आता है बोलते लोग डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो जुलाई मंथ में आपको क्या पढ़ना था, डिटर्मिनेंट्स भी यहाँ से आपको पढ़ना था। तो डिटर्मिनेंट्स भी आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट्स में जुलाई मंथ में पढ़ लेना था, तो आई थिंक आप सबने डिटर्मिनेंट्स तक पढ़ लिया होगा। तो इसमें डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ लेना, देखो डिटर्मिनेंट्स में देखो एक ही बता रहा हूँ सिंपल सा बात, कि जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है।
तो एमसीक्यू जब क्वेश्चन जब भी आएगा तो याद रखना कि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत भी ज़्यादा टफ नहीं होता है ना, टफ नहीं होता। और एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि जो बच्चा जल्दी से सॉल्व कर ले, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। ऐसे ही बात करोगे जब आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे तो इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, बड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा है ना। तो डरने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सिंपल सा आप एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के चले जाना कि कोई हमें फंक्शन गिवन होगा, उसका बोलता खुद को एक टाइम डिफरेंशिएट करो, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, वैल्यू कितनी आएगी, बस इतना ही। ठीक है, कंटिन्यूटी पूछा जाएगा कि एक फंक्शन, दो फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी है कि नहीं, उसको बस चेक करना। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए। नहीं अगर डर लग रहा है तो आप एक बार पी वाई क्यू का है ना, लास्ट पी वाई क्यू का सोल्यूशन देख लो। ठीक है, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपको पढ़ना था अगस्त के मंथ तक, तो पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट था हमारे पास वो है डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ना है ना, कि इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है कि उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी में। कंटिन्यूटी में मुश्किल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, अभी जो आपका होगा हाफ ईयर एग्जाम। ठीक है, फाइनल बोर्ड में क्या होगा वो सब बताएंगे। ठीक है, तो पहली बात करना कि हम जो यहाँ बताते हैं सिर्फ काम की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हम बकवास की इधर उधर बात नहीं करेंगे, घुमा घुमा को इधर ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है ना, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उतना ही टाइम स्पेंड करो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और उतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दिया करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको न्यूज इधर उधर उधर की ना उलझुल की बातें सुनने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो अगस्त में देखोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आई थिंक वो एक सर्कल का पूछते हैं, सर्कल का एरिया पूछेंगे, सर्कल का पैरामीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। तो सर्कल का एरिया और सर्कल का पैरामीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आपका एनसीईआरटी में पढ़ लेना। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत भी कम हो चुका था, है ना। जैसे ये वाला ना लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो आई थिंक देखते हैं और क्या पढ़ना है मैथ्स में हमें, ये तो अगस्त का मंथ हो गया। हाँ, सितंबर में आता है, तो सितंबर में हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना था। ठीक, इसमें आप क्या पढ़ लेना, एक बताता हूँ आप, एक बात आप सिंपल पढ़ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लेना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ होने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर देखोगे चैप्टर 7 नाम आता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हमारे दो चीज़ आते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स, एक को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना। तो पहले अच्छा पहले इनडेफिनेट आएगा फिर डेफिनेट आएगा। तो इस पर सिंपल सिंपल सवाल है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देकर चले जाना। ठीक है, और फिर से कर रहा हूँ, अगर आपको डर लग रहा है मैथ में सर क्या पढ़ें तो कमेंट जरूर करो, कमेंट करोगे तो ही बताएंगे। हम जितना ज़्यादा कमेंट करोगे हम उतना ज़्यादा आपको बताएंगे, है ना, क्या क्या पढ़ना है, और हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे। तो आई थिंक यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जो पढ़ना है सितंबर मंथ तक, तो सितंबर मंथ में इससे आगे बढ़ने की गलती मत करना, है ना। जो मैंने ये खींच रहा हूँ ना लाल रंग का, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करे तो चले गए, है ना। लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो झटका लगेगा बहुत जोर सा, तो इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत करना कभी गलती से। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल तक हम छोटा सा पढ़ेंगे। डिफरेंट इंटीग्रल से भी सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना आता है, बस इतना ही करना, इससे ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आया क्या, जितना समझा रहा हूँ उतना समझना, बहुत कुछ ज़्यादा मत समझ लेना, या बहुत कुछ आप लोग को जो उल्टा पुल्टा समझाते हैं वही मत समझना, जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझेंगे, उससे ज़्यादा हम समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, और अब आता है लास्ट हमारा बायो, और इसी को बताता हूँ कि बायो में आपको क्या पढ़ना है। और देखो बहुत लोगों को ये भी लगा कि सर हमारा दुर्गा पूजा आ गया, छुट्टी है, या हमारा एग्जाम कैसा हो रहा है, तो इसका आपके छुट्टी का मज़ा ख़राब ना हो, है ना, आपकी छुट्टी की मज़ा ख़राब ना हो, आपकी पढ़ाई भी हो अच्छी हो, और कम पढ़ के अच्छे मार्क्स भी आ जाएँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ चैनल पे बने रहना, है ना, झारखंड एजुकेशन। ठीक है, ये आपको बताएंगे क्या क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है कम टाइम में अच्छे मार्क्स के लिए। तो आज बात करते हैं बायो स्टूडेंट। आई थिंक बायो स्टूडेंट कितने हैं, थोड़ा बायो स्टूडेंट देखो, जितने स्टूडेंट है ना स्ट्रीम वाले, जैसे जो बायो होगा जिनका मैथ होगा, उसका कमेंट कर देना कि कौन बायो से कौन मैथ से, तो मुझे थोड़ा पता चलता है कि कितने बायो स्टूडेंट्स हैं कितने मैथ स्टूडेंट्स हैं। उसी अकॉर्डिंग हम आपको और वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम बायो का भी की भी वीडियो अपलोड कर पाएँ। ठीक है, तो फिर क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना चैप्टर 1 पढ़ना है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ना, चैप्टर 1 पढ़ना है। ये हमें मई और जून के मंथ में पढ़ लेना था, तो ये चैप्टर तो हम पढ़ लेंगे चैप्टर 1। ठीक है, एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू कहाँ से करोगे तो पीवाईक्यू जाकर एक बार देख लेना, और नहीं तो मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा ना, एक पीडीएफ आप बोल देना कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर देना टेलीग्राम चैनल को। और उसमें ग्रुप भी है, ग्रुप में आपका बेनिफिट क्या होगा कि ग्रुप में आप आकर अपने कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम है, तो हम आपकी ट्राई करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ वहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर 2 की, बात करते हैं जो हमें पढ़ना था, ये भी हमको जून के मंथ में पढ़ लेना था। क्या पढ़ना था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक,
हम बात करते हैं अब अगला मंथ हमारा बीत गया था, जुलाई आ गया था। जब जुलाई का मंथ आ गया था तो हमें क्या पढ़ना चाहिए था? हमें पढ़ना चाहिए था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 पढ़ना चाहिए था, और हमें पढ़ना चाहिए था चैप्टर नंबर 3 ना, मतलब चैप्टर नंबर 3 हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए था। कब? जुलाई के मंथ में। नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे, अभी जल्दी करेंगे, पढ़ेंगे। बाकी तो जुलाई के मंथ में और क्या पढ़ना था? तो जुलाई के मंथ में पढ़ना था, थर्ड चैप्टर तो हो गया, मैं पढ़ लिया, थर्ड चैप्टर पढ़ लिया। बहुत प्लस लगता है, बड़ा चैप्टर है ये हमारा ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का जाता है ये बायो का। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, एमसीक्यू अच्छे से करते क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम पढ़ते थे चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। इसमें जैक वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सुना भी है बहुत लोगों की तरफ से। ठीक है, फिर आप पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ हेरिटेंस चैप्टर नंबर 4, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बात करते हैं बायो में और क्या क्या पढ़ना है, बायो में क्या क्या पढ़ना है, बायो में क्या क्या पढ़ना है। हाँ, तो बायो में जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 4 पढ़ना ही था, चैप्टर 4 पढ़ना ही था अगस्त में। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा आपका चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 3 देखोगे और चैप्टर 4 देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो, जो यहाँ दिख रहा सिलेबस जो पढ़ना है ना, इधर उधर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये 2024-25 का सिलेबस है, जैक बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस है, तो इसी से ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चैप्टर 4 पढ़ लेना था, फिर आपको पढ़ना है चैप्टर 5, जिसको बोलते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको पढ़ना है डीएनए, है ना। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्या पढ़ना था, है ना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हेलिक्स क्या होता है ना, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, ये सब थोड़ा पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक। बात करते हैं, हाँ, तो चैप्टर 5 भी हम पढ़ा था अगस्त मंथ में, यानी अगस्त के मंथ में हमें पूरा का पूरा एक ही चैप्टर पढ़ लेना था, है ना। और आगे बात करते हैं, सितंबर का मंथ भी अब हमारा आ चुका है, बरसात भी हो रही है, आई थिंक आपके एरिया में भी हो रहा होगा। हमारे यहाँ अरुणाचल की बात करें, जहाँ पे मैं फिलहाल यहाँ अरुणाचल ईटानगर में हूँ, तो अरुणाचल में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। और देखो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं अरुणाचल में रहकर झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद झारखंड से रहा हूँ, है ना। तो अब हाँ, कुछ बच्चे पूछे सर आपकी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, नहीं चलती है? तो अब बताओ, मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, आप कैसे कर पाओगे? मैं तो ईटानगर में हूँ, अरुणाचल प्रदेश में हूँ, आप झारखंड में हो, कैसे कर पाओगे? तो अब इस बात नहीं कर पाओगे, जो होता है तो हम आपको यूट्यूब में बता ही देते हैं, है ना। कुछ छुपा नहीं है कि ऑफलाइन में आपको कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पढ़ाते हैं सब कुछ, है ना, चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे हमेशा ऑनलाइन पढ़ो, सब सेम होता है। थोड़ा बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि हम सारा कुछ आपको सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो है पढ़ना है, देखो लास्ट चैप्टर पढ़ना है, आई थिंक लग रहा है, हाँ, चैप्टर 5 पढ़ लेना हमें, फिर पढ़ना हमें इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 6, है ना। तो चैप्टर नंबर 6 तक हमें पढ़ना है बायो में, यानी चैप्टर नंबर कहाँ से मैं, तो वह पढ़ना 1 से लेकर 6 तक हमें कंप्लीट पढ़ना है बायो सिलेबस। अब कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने कहा कि कमेंट कर देना कि किस किस चीज़ का आपको एमसीक्यू चाहिए सब्जेक्ट का, वो आप मैथ के हैं कि बायो को, ये भी कमेंट करना। एक ही क्वेश्चन करके 2 3 4 कमेंट करो, है ना। मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको मैं इसका उस चीज़ का सोल्यूशन भी बताता हूँ कि इसका चीज़ इस चीज़ का सोल्यूशन कहाँ पर है। ठीक है, तो बाकी इतना रह गया। बाकी तो इनको जानते हैं, इनका नाम है टॉनी भाई साहब है, इनका काम ये होता है, ये सबको ये कहते हैं कि भाई चैनल को क्या कर दो, फेसबुक है फॉलो कर लो, नहीं करते हैं आजकल। तो आप लोग डू टाइप के बंदे हो ना, बच्चे हो, तो आजकल आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हम भी तो इंस्टाग्राम पे भी हम भी हैं, जहाँ भी कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, है ना, ये कि यहाँ से आपको पीडीएफ मिलने वाला है, और वीडियो कब कब आती है, क्या क्या आती है, आपके लिए क्या पॉइंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा कुछ पता चलता है आपको टेलीग्राम चैनल पर। और ये तुम्हारा आपका यूट्यूब चैनल है जो आप देख ही रहे हो, और हमारा ये प्यार सा चैनल है, हम मेरा नहीं है, हम सबका चैनल है ना, सबका, आप सबका, मेरा सबका, सबका चैनल है। क्या नाम है? झारखंड एजुकेशन। ठीक है, और एक चीज़ मेरा कहा था कि जिनको अगर फिजिक्स पढ़ना हो, बहुत अच्छा सिलेबस से बना, बहुत डिटेल्स में अगर फिजिक्स पढ़ना हो, तो मेरा एक फिजिक्स विद सब्जेक्ट चैनल मेरा है ना, पर्सनल चैनल है, यूट्यूब पे सर्च लेना फिजिक्स विद सब्जेक्ट चैनल। इसमें आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, मतलब आपके जो स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स होंगे जो आई थिंक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो ना, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में जाकर पढ़ाता हूँ। जैक बोर्ड में इतना डिटेल्स पूछता नहीं है, तो जैक बोर्ड के लिए तो टेंशन मतलब लेने की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं, आईसीएसई बोर्ड्स हैं, उनको बोलना कम से कम इस चैनल को फॉलो कर लो, और आप भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको भी जेई और कहीं ना कहीं आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। इतना कुछ पढ़ लोगे तो आपका आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा, और कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, तो बता दिया। और फिर से कर रहा, कमेंट जरूर कर दो। ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।